ठीक, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। मतलब डिफिशियंसी मतलब कमी। किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। अब ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द विटामिन लिखे हुए हैं, उन विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो रही है। फर्स्ट चीज है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, मतलब दिखाई पड़ना कम हो जाता है या नहीं दिखाई पड़ता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, इस तरीके की बीमारी होती है। मतलब आंख संबंधित बीमारी होती है, किससे? विटामिन ए से। विटामिन ए हो गया कंप्लीट। अब विटामिन B1 से बेरिबेन बीमारी होती है। इसमें क्या महसूस होता है? मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और मसल्स में वीकनेस महसूस होती है और बहुत ही कम एनर्जी, बॉडी एनर्जेटिक महसूस नहीं होती, हमेशा थकान महसूस होता है। हाँ, इस तरीके का होता है। काम में मन नहीं लगता है। हाँ, काम करने में भी बहुत आपको एनर्जी महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन B1 की कमी से। विटामिन सी से स्कर्वी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स मतलब ये जो मसूड़े होते हैं इसमें से हल्का हल्का ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ऐसे 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 में आपको विटामिन सी लेना चाहिए। ठीक, और क्या लिखा है? वुंड टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील। जो हमारे वुंड घाव होते हैं ये बहुत ज्यादा समय लेते हैं भरने में। हाँ, तो अभी कभी किसी को घाव लग जाए, विटामिन सी का टैबलेट चालू कर उसको दे देते हैं तो उससे क्या होता है? घाव जल्दी जल्दी भर जाता है। ठीक है, विटामिन सी हो गया। अब विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, जो कि जिसमें क्या होता है? बोन्स, जो हड्डियां होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। ठीक है, नरम हो जाएगी तो कोई चीज लचीली हो जाएगी, लचीली हो जाएगी तो लटक बेंट भी तो हो सकती है ना बेटा। सिंपल कॉमन सेंस की बात है। सेकंड क्या हो गया? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन्स और टीथ के लिए क्या में जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत होती है। ये नहीं होगा तो ये हमारे बोन्स टीथ क्या होंगे? कमजोर हो जाएंगे, पेन करेंगे। ठीक है, और तीसरा ये आता है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। आयोडीन कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है ग्वाइटर। ग्वाइटर बीमारी होती है। ग्वाइटर बीमारी होती है, ये होता है थायराइड ग्लैंड से बेटा। बटरफ्लाई शेप्ड में होता है हमारे गले में, तो इसीलिए नेक में स्वेलिंग आ जाती है जब भी ग्वाइटर बीमारी होगी तो। ठीक है, बॉडी में भी स्वेलिंग आती है। ठीक है, तो उसमें भी थकान लगता है, बहुत सारी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसमें हार्मोन्स होता है D3 D4 TSH, सब आगे चल के बढ़ना है, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है इस तरीके का। अभी हम लोग पढ़ते हैं आयरन। आयरन क्या होता है? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। क्या होती है? एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब खून की कमी। एनीमिया का मतलब खून की कमी। अब एनीमिया जब आपको हो गया, मतलब खून की कमी हो गई, तो आपको क्या होगा? वीकनेस महसूस होगा। भाई आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगा ना। खून हमें क्या देता है? ताकत देता है। हमको कोई काम करना है तो हमें किस चीज की जरूरत है? ताकत की जरूरत है। ताकत हमको खून देता है कि नहीं देता है बॉडी में? yes, अच्छा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन पूरे बॉडी में सप्लाई करता है? ब्लड करता है ना। वैसे ही खून बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन जब पूरे बॉडी में पहुंचेगा ही नहीं तो आपको कहाँ से एनर्जी आएगी? ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो वीकनेस आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो देखो इधर देखो, सेकंड टाइप पॉइंट से लिखा भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब थोड़ी सांस की समस्या महसूस होगी। ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन खींच नहीं रहे हो, खींच रहे हो, लेकिन ब्लड कम है तो आपकी बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं पा रही उतनी जितनी होनी चाहिए बॉडी में। ठीक है, तो ये हो जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्लड। अभी कोई विटामिन छू रहा है क्या? अभी कुछ चीजें तुम लोग ऐसे समझ सकते हो। विटामिन ए किसके लिए होता है? विटामिन ए ऐसा थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट बना लो, आई से, तो इसका मतलब हो गया आई से संबंधित बीमारी जो भी एक, तो आई से संबंधित जितनी भी बीमारी हो रही है मतलब किसकी कमी से हो रही है? विटामिन ए। विटामिन ए दे दोगे तो आई की समस्या खत्म हो जाएगी। यस सर, हो जाएगी ना। अब देखो, अब तुमको अगर बोन्स में कोई भी बीमारी मिल रही है या टीथ में कोई बीमारी मिल रही है तो आप क्या दोगे इसको? कैल्शियम। कैल्शियम दोगे। ठीक बेटा, कैल्शियम दोगे। क्या दोगे? कैल्शियम। इससे पता चल रहा है ना कि कैल्शियम की कमी से ये हमारे बोन्स और इसकी बीमारी हो रही है। अब देखो, अगर तुमको स्किन में कोई बीमारी हो रही है या हेयर से संबंधित कोई बीमारी हो रही है तो आपको इसमें क्या देना पड़ेगा? कौन सी विटामिन देनी पड़ेगी? अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ई देंगे। विटामिन ई। अब तुम ये समझ लेना, अगर एग्जाम में तुमको घुमा रहा है लेकिन तुम इसको देखो कि वो स्किन संबंधित बीमारी बता रहा है
या हेयर संबंधी बीमारी बता रहा है। अब पूछ रहा है कौन से विटामिन देना है, तो सिंपल सी बात विटामिन ए। आंख के लिए विटामिन ए, स्किन और हेयर के लिए विटामिन ई, हड्डी के लिए विटामिन डी, और कैल्शियम भी आता है, विटामिन डी और कैल्शियम भी आता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो इतना अगर आपका पॉइंट क्लियर हो गया तो तुम समझ लो लगभग जो अभी आपकी क्लास 6 में जो भी बेसिक बीमारियां हैं लगभग आप कवर कर ले जाओगे। ठीक है, ओके। अब हम कल मिलेंगे आप लोग को हिंदी की क्लास लेके। ओके सर, थैंक यू सर।